हेलो एवरीवन। आज हम बेसिक कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं सिंपल मैकेनिक्स के। तो सबसे पहले द टॉपिक इज़ काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो सिंपल मैकेनिक्स के दो बेसिक फाउंडेशंस हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स इज़ रिलेटेड टू मोशन ओनली and dynamics is related to force that are acting and affecting the motion. तो दो चीज़ें हैं, kinematics will deal with the motion only and not studying the root cause of motion, and in dynamics we study the forces and its effect on the motion. Kinetics is simply studying objects at rest. नेक्स्ट इज द मशीन। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, एक मशीन है हैविंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो बेसिकली मशीन की जो डेफिनेशन है, इट इज़ नोन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड और रेजिस्टेंट बॉडीज़, जिसका की फंक्शन है ट्रांसमिटिंग डेफिनेट रिलेटिव मोशन एंड ट्रांसमिटिंग फोर्सेस। सो दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ मशीन। Next is the kinematic link. Each part of a machine which moves relative to some other part is known as a kinematic link. As you can see in the diagram, हमारे पास different links है machine के, जैसे कि crank, flywheel, connecting rod is a link, piston cylinder is a link. So this is the basic definition of a kinematic link. नाउ हमारे पास तीन टाइप्स के लिंक्स होते हैं, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक वो लिंक है इफ ड्यूरिंग ट्रांसमिटिंग मोशन देयर इज नो डिफॉर्मेशन। वेल एक्चुअल में ये लिंक अकर नहीं करते प्रैक्टिकली, बिकॉज देयर इज सम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिटिंग मोशन। बट इफ वी स्पीक अबाउट स्टीम इंजन और उसमें जो पार्ट्स है कनेक्टिंग रोड, क्रैंक, तो उसको हम कंसिडर करते हैं रिजिड लिंक्स, बिकॉज देयर इज नो appreciable deformation during motion transmission. Next is the flexible link. Now this link during transmission of motion undergoes certain deformation. तो इसके एग्जांपल्स हैं belts, ropes, chains, wires, etc. Next is the fluid link. Well, a fluid link is one which is formed by having a fluid. इसका मतलब है कि जैसे कि हमारे पास हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, तो उसमें जो फ्लूइड है इट इज़ एक्टिंग एज अ मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग द मोशन. सच टाइप्स ऑफ लिंक्स आर नोन एज फ्लूइड लिंक्स. तो हमारे पास ये तीन टाइप्स के लिंक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक एंड फ्लूइड लिंक. Next is the kinematic pair. Now, when the two links or elements of a machine, when in contact with each other, are said to form a pair. जब दो links आपस में connect होते हैं तो वो एक pair बनाते हैं. और kinematic links में हमें condition याद रखनी है कि जो आपस में motion होगा वो completely और successfully constrained होना चाहिए in case of a kinematic pair. Next is the types of kinematic pairs. तो जनरल स्पीकिंग हमारे पास कई टाइप्स के पेयर्स होते हैं.
फॉर एग्जांपल स्लाइडिंग पेयर, दो पार्ट्स आपस में स्लाइड कर रहे हैं जैसे कि पिस्टन एंड सिलेंडर, तो वो फॉर्म करते हैं स्लाइडिंग पेयर। नेक्स्ट इज दी टर्निंग पेयर, जैसे कि लेथ स्पिंडल है, इट फॉर्म्स अ टर्निंग पेयर। और साइकिल व्हील है एक्सल में, तो इट इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग अ टर्निंग पेयर। रोलिंग पेयर, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड रोलर बेयरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ रोलिंग पेयर। नेक्स्ट इज दी स्क्रू पेयर, जैसे कि नट बोल्ट है वो स्क्रू पेयर बनाते हैं। स्फेरिकल पेयर, जैसे कि पेन स्टैंड है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, वो स्फेरिकल पेयर बनाते हैं। वैसे ही अकॉर्डिंग टू द कॉन्टैक्ट दो टाइप्स के हमारे पास पेयर हैं, एक तो है लोअर पेयर, एक है हायर पेयर। ना लोअर पेयर है जिसमें कि सरफेस कॉन्टैक्ट अकर करता है एंड सरफेस ऑफ वन एलिमेंट स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, उसे हम कहते हैं लोअर पेयर। तो ये हमें स्लाइडिंग पेयर में, टर्निंग पेयर में और स्क्रू पेयर में देखने को मिलता है लोअर पेयर फॉर्मेशन। सिमिलरली हायर पेयर, नाउ हायर पेयर में क्या चीज़ है, व्हेन टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर हैव लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट देन दे फॉर्म अ हायर पेयर। तो इसकी एग्जांपल है कैम एंड फॉलोअर, टूथ्ड गियरिंग, बेल्ट एंड रोप, ड्राइव्स एटसेट्रा। तो टाइप्स ऑफ मोशन तीन टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। नाउ सपोज हमारे पास एक स्क्वायर होल है और एक स्क्वायर बार है, तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इट इज़ लिमिटेड टू वन डायरेक्शन ओनली। जो मोशन है वो एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होगा जिसमें कि देयर इज़ मूवमेंट इन मोर देन वन डायरेक्शन, जैसे कि एक राउंड होल है और एक शाफ्ट है, तो इसमें मोशन रोटेटिंग भी है और रेसिप्रोकेटिंग भी है, तो इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। थर्ड इज दी सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। इसमें हमने एक कंडीशन लगा दी है कि जो मोशन होगा, जो इट इज़ नॉट कंप्लीटेड बाय इटसेल्फ बट बाय सम अदर मीन्स, कि हमने मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक डायरेक्शन में बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल लोड, तो इसे हम कहते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड motion. As you can see in the diagram, footstep bearing, there's a shaft and on the upper side there is load acting, so the motion is restricted to one direction only, so this is a successfully constrained motion. Now what is a kinematic chain? Kinematic chain क्या होती है? Now according to the definition, when the kinematic pairs are coupled in such a way that last link is joined to the first link to transmit definite motion, और मोशन कौन सा होना चाहिए? मोशन होना चाहिए कम्प्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। एग्जांपल में हमारे पास काइनेमेटिक चेन है, तो हमारे पास 5 लिंक्स हैं, लास्ट लिंक फर्स्ट के साथ कनेक्टेड है, और अगर ये मोशन ट्रांसमिट करते हैं, मोशन सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड और कम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, तो उसे हम कहेंगे काइनेमेटिक चेन। अब हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कोई भी चेन है वो काइनेमेटिक चेन कैसे है? तो उसके लिए एक इक्वेशन होती है L इक्वल्स टू 2p-4। इस चेन से हम फाइंड कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं कि चेन हमारी कौन सी। अगर सपोज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, देन इट इज़ अ काइनेमेटिक चेन हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है राइट हैंड साइड से, तो इट इज़ अ लॉक्ड चेन, मतलब कि ये मोशन ट्रांसमिट करने के काम नहीं आएगी। बट अगर लेफ्ट हैंड साइड इज़ लेस देन राइट हैंड साइड, तो also it is an unconstrained chain, means it is practically of little use। तो ये कंसेप्ट हमें माइंड में रखना पड़ेगा when we are speaking about kinematic chain। then is the degree of freedom। now what is the degree of freedom? Basically it is the number of input parameters which must be independently controlled to bring the machine into useful engineering पर्पस। तो हमारे पास एक इक्वेशन है जिससे कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड कर सकते हैं। n इक्वल्स टू 3l-1 माइनस 2j माइनस h।
इन्वर्जन्स ऑफ अ फोर बार चेन। सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट इज एन इन्वर्जन। इन्वर्जन होती क्या है? नाउ व्हेन वन लिंक इज फिक्स्ड इन अ kinematic चेन इट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म। अगर हम एक लिंक को kinematic चेन में फिक्स करते हैं तो हम उसे बोलते हैं मैकेनिज्म। Similarly, the method of obtaining different mechanisms by fixing different links in a kinematic chain is known as inversion. Means कि different mechanisms को obtain करना by fixing different links one at a time, it is known as inversion. तो हम इससे different mechanisms को obtain करते हैं। तो अब हमने ये inversion study करनी है kinematic chain के बारे में, फिर हमने सिंगल स्लाइडर के बारे में, और फिर हमने डबल स्लाइडर के बारे में स्टडी करना है कि इनमें से हम कौन कौन सी इन्वर्जन्स मैकेनिज़म्स बना सकते हैं जो यूज़ हो रहे हैं। क्लियर? तो फर्स्ट जो 4 बार चेन है उसे हम सिंपली क्वाड्रेटिक साइकिल चेन भी कहते हैं, और इसमें सिंपली 4 टर्निंग पेयर बनते हैं। तो सबसे पहले है बीम इंजन। तो बीम इंजन है, इट कन्वर्ट्स रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन एज यू कैन सी इन द डायग्राम। ये हमारे पास 4 लिंक्स है। लिंक 1 फ्रेम है, लिंक 2 क्रैंक है, लिंक 3 कनेक्टिंग रोड है, और लिंक 4 लीवर। और जब लिंक 2 दैट इज़ द क्रैंक जब वो रोटेट कर रहा है तो उसको रोटेट करने से क्या हो रहा है, जो लीवर है वो लीवर ऑसिलेट करेगा, और लीवर का जो एंड है वो कनेक्टेड है पिस्टन के साथ। तो जब लीवर ऑसिलेट करेगा तो उससे क्या होगा, पिस्टन को मूवमेंट मिलेगी। सो it is converting the rotary motion of the crank into reciprocating motion of the piston cylinder arrangement. So this is the basic concept about beam engine. Next है coupling rod of a locomotive, जिसे हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म भी कहते हैं। एज यू कैन सी हमारे पास 2 क्रैंक्स है, लिंक 4 लिंक 2, एक फिक्स फ्रेम है लिंक 1, और लिंक 3 है कनेक्टिंग रोड। बेसिकली this inversion is used for converting rotary motion from one wheel to the another. Then is the watt indicator mechanism. और उसमें भी 4 लिंक्स हैं, चारों लिंक्स हैं टर्निंग पेयर्स। लिंक 1 लिंक एट ए, लिंक 2 ए सी, लिंक 3 सी ई, लिंक 4 बी एफ डी। दैट इज also indicator plunger and indicator cylinder. Now इसमें जो इनिशियल पोजीशन है दैट इज़ डिफाइंड बाय द फुल लाइंस। जो डार्क लाइंस है वो इनिशियल पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, और जो डॉटेड लाइंस है वो डिफाइन कर रहे हैं जब स्टीम प्रेशर एक्ट करेगा इंडिकेटर प्लंजर पे। दैट इज़ द फाइनल पोजीशन। नेक्स्ट इज द सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो इसमें क्या रहता है, इसमें एक स्लाइडिंग पेयर रहेगा और 3 टर्निंग पेयर रहेंगे। सो इट इज़ बेसिकली अ मॉडिफिकेशन ऑफ द 4 बार चेन। इट कंसिस्ट ऑफ 1 स्लाइडिंग पेयर एंड 3 टर्निंग पेयर, एंड इट इज़ यूजली फाउंड इन रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। और दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन एंड वाइस वर्सा। जैसे कि एज यू कैन सी इन द डायग्राम हमारे पास लिंक 1 फ्रेम है, लिंक 2 क्रैंक है, लिंक 3 कनेक्टिंग रोड है, और लिंक 4 है क्रॉस हेड और गाइड। तो क्रॉस हेड मूव करेगा गाइड्स में, जिससे कि पिस्टन मूव करेगा सिलेंडर। तो इसकी जो इन्वर्जन है सिंगल साइडेड क्रैंक की वो हम चेक कर लेते हैं। पेंडुलम पम्प, ऑसिलेटिंग सिलेंडर, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, और विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। These are the inversions of single cylinder crank chain. Then is the double slider. तो डबल स्लाइडर में क्या रहेगा, हमारे पास 2 टर्निंग पेयर रहेंगे और 2 ही स्लाइडिंग पेयर रहेंगे। क्लियर? तो उसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एलिप्टिकल ट्रेमल्स। नाउ एलिप्टिकल ट्रेमल्स is the mechanism which is used for creating an ellipse. ये ellipse बनाने के काम आता है, और इसमें as you can see there are 2 sliding pairs and 2 turning pairs. Second is the old Am's coupling. Second inversion है
डबल साइडेड की ओल्ड एम्स कपलिंग। और इसमें क्या रहता है, इसमें अगर हमारे पास दो पैरेलल शाफ्ट्स हैं बट उनके जो एक्सिस हैं देयर आर स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, तो वहाँ पे वी यूज़ दी ओल्ड एम्स कपलिंग। एज यू कैन सी द डायग्राम, हमारे पास दो शाफ्ट है, शाफ्ट ए एंड शाफ्ट बी, दोनों में सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है बट दोनों पैरेलल शाफ्ट है। चार लिंक्स है इसमें, लिंक 1 फ्लेंज, लिंक 2 स्पॉटिंग फ्रेम, लिंक 3 फ्लेंज ऑन द राइट साइड एंड लिंक 4 इंटरमीडिएट पीस। तो इसे हम यूज़ करते हैं फॉर कनेक्टिंग टू पैरेलल शाफ्ट्स whose axes are at a small distance apart. The next is the Scotch yoke mechanism. Now this mechanism is used for converting rotary motion into the reciprocating motion. Now L1 is a fixed link, L2 rotates, और जब L2 rotate करेगा then link 4 will reciprocates. So this is all about Scotch yoke mechanism used for converting rotary motion into the reciprocating motion. So this is all about simple mechanics. Thank you.